हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वेव फॉर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल स्टडी करेंगे। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था यूनिट स्टेप सिग्नल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है वेव फॉर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल। इसमें हमें स्केच करनी है वेव फॉर्म इस सिग्नल के लिए। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि यूटी यानी कि यूनिट स्टेप सिग्नल होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट स्टेप सिग्नल को हम यूटी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू आपकी 1 रहती है फॉर t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और 0 रहती है फॉर t इज लेस देन 0। और इसका जो ग्राफ है वो यूटी का आपका आता है कुछ इस तरह से, यूटी और टी का ग्राफ जिसका एम्पलीट्यूड 1 रहेगा और ग्राफ इस तरह से आएगा। तो ये है आपका यूनिट स्टेप सिग्नल। आपको याद रखना है कि इसकी वैल्यू 1 रहेगी फॉर टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट विल बी 0 फॉर टी लेस देन 0। और ये इसका ग्राफ है। इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है एक्स टी इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ यू टी प्लस 2ut माइनस 1 के लिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें हमारे पास कितनी डिसकंटिन्यूटी हैं। तो हमारे पास यहाँ 3 डिसकंटिन्यूटी हैं, एक -1 पे, एक 0 पे, एक 1 पे। तो क्वेश्चन जो है वो है हमारा एक्स टी इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ यू टी प्लस 2ut माइनस 1। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स पर हमें डिसकंटिन्यूटी मिल रही है, -1, 0 और 1 पर। फर्स्ट पॉइंट पर हमारे पास एम्पलीट्यूड 1 है यहाँ पे। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये आपका ut है और ये t है और ये 0। 3 डिसकंटिन्यूटी है तो 3 पॉइंट हम यहाँ पे शो कर देंगे। एक है आपका ut प्लस 1। ut प्लस 1 को अगर हम लिखें तो हम क्या कह सकते हैं, t प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि t इज इक्वल टू -1। एक डिसकंटिन्यूटी -1 पर है, दूसरी डिसकंटिन्यूटी हमारे पास 0 पर है एट t इक्वल टू 0, और तीसरी डिसकंटिन्यूटी हमारे पास t माइनस 1 यानी कि t माइनस 1 इक्वल टू 0 पे। तो हम कह सकते हैं t इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड डिसकंटिन्यूटी है वो है हमारी एट t इज इक्वल टू 1 पे। बस यही 3 पॉइंट हमें ड्रॉ कर देने हैं। तो पहला है -1, अगला है 0, नेक्स्ट है 1। ये हो गया 1, ठीक है। अब ये जो -1 है ये यहाँ पर है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1। तो ये हमारा 1 तक ऊपर जाएगा, यहाँ तक ये 1 एम्पलीट्यूड है, और यहाँ पे 1 तक जाएगा। और कहाँ तक जाएगा ये 1? अगली डिसकंटिन्यूटी यानी कि 0 तक जाएगा, और 0 पर जाने के बाद ये 2 स्टेप डाउन आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले इसको हम -1 से 0 तक ले जाते हैं इस तरह से। 0 पर ये 2 स्टेप डाउन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर -2 है। तो एक स्टेप हो गया 1 से 0, फिर अगला हो गया 0 से -1 यानी कि ऐसे। तो -1 से लेकर के अगली डिसकंटिन्यूटी है 1 तक ये जाएगा इस तरह, और अगली डिसकंटिन्यूटी पर ये 2 स्टेप ऊपर जाएगा, यानी कि एक स्टेप ये और एक स्टेप ये इस तरह से। तो ये 2 स्टेप अबव हो गया, और फिर ये इस तरह से कंटिन्यूटी आगे बनी रहेगी। तो अब इसे एक बार हम और देख लेते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि जो आपको वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है वो कौन सा सिग्नल है। अगर u है तो यूनिट स्टेप सिग्नल है, अगर ये r होता तो रैंप सिग्नल होता, अगर ये डेल होता तो ये इम्पल्स सिग्नल होता। बट यहाँ पे अभी हमें यूनिट स्टेप सिग्नल दिया हुआ है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफ हमें पता है, वो यूनिट एक स्टेप सिग्नल ही आता है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें डिसकंटिन्यूटी किस किस पर पॉइंट पर मिल रही है, वो हम ड्रॉ करके वो पॉइंट मेंशन कर देंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट है, -1, 0, 1। अब सबसे पहले हमें उसका ग्राफ ड्रॉ करना है 1 बाय 1 करके। तो पहली डिसकंटिन्यूटी -1 है और वो -1 से लेकर के 0 तक जा रही है, और हमें मिल रहा है एक यूनिट स्टेप सिग्नल जिसका एम्पलीट्यूड 1 है। तो वो हमारा ये इस तरह से हो गया। फिर नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी हमें एट t इक्वल टू 0 पे मिल रही है,
और वो 2 स्टेप बिलो मिल रही है, मतलब 2 स्टेप हमें नीचे जाना है। तो एक स्टेप हो गया 1 to 0, अगला हो गया 0 to -1, तो हम 2 स्टेप नीचे आ गए। फिर नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी मिल रही है t = 1 पर, तो t = 1 पर हमें जो डिसकंटिन्यूटी मिल रही है उसमें सिग्नल हमारा 2 स्टेप अबव जा रहा है, तो -1 से 0, 0 से 1। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको याद रखना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपके 5 नंबर तक आ जाएंगे। 5 अगर इतना ही क्वेश्चन है तो 5 मार्क्स में, अगर इसके साथ एक और क्वेश्चन अटैच कर देते हैं इम्पल्स या रैम्प का, तो वो 5 to 10 मार्क्स में आ जाएगा। चलिए फिर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इनके सिग्नल्स को ड्रॉ करना है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा xt = ut + 1 minus twice of ut - 1 plus 2 of ut - 2। ये हमारा क्वेश्चन है और इसमें भी हमें वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें हमें डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे मिल रही है। वो 3 पॉइंट पे मिल रही है, तो हम ग्राफ ड्रॉ करके वो पॉइंट मेंशन कर देंगे। ये ग्राफ आ गया ut और t का, ये है 0 पॉइंट यहाँ पे। अब एक पॉइंट है हमारा t + 1 = 0, यानी कि t = -1 पर एक डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। अगली डिसकंटिन्यूटी मिल रही है हमें t - 1 = 0, इट मीन्स इट इज t = 1। नेक्स्ट मिल रहा है 1 पर, नेक्स्ट है हमारा t - 2 = 0, यानी कि t = 2 पर। तो 3 डिसकंटिन्यूटी है, -1 पे, 1 पे और 2 पे। अगर ये काम हो गया तो समझिए आधा काम हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम बाकी का इसमें वेव फॉर्म्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यहाँ पर हमारे पास ut + 1 पर एम्पलीट्यूड है हमारा 1, यानी कि अगली डिसकंटिन्यूटी तक हमारे पास जो सिग्नल रहेगा वो -1 से लेकर के 1 तक यूनिट स्टेप सिग्नल रहेगा, इस तरह से। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद 1 पर हमारे पास सिग्नल जो है वो 2 स्टेप डाउन जा रहा है। तो एक स्टेप ये हो गया 1 to 0, नेक्स्ट स्टेप हो गया 0 to -1, यानी कि नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी एट 1 पर सिग्नल हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और एट 2 पे हमारा सिग्नल 2 स्टेप अबव जा रहा है। तो 2 स्टेप अबव जा रहा है मीन्स 1 to 0 1 स्टेप, देन 0 to 1 1 स्टेप, like this। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। 3 डिसकंटिन्यूटी थी हमारे पास, -1 पे, 1 पे और 2 पे। -1 पे एम्पलीट्यूड हमारे पास 1 है, तो यूनिट स्टेप सिग्नल हमने 1 ड्रॉ करा। कब तक? अगली डिसकंटिन्यूटी 1 तक, तो 1 तक एम्पलीट्यूड यहाँ आ गया सेम। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी एट 1 पॉइंट पर हमारे पास -2 का एम्पलीट्यूड है, यानी कि हमें 2 स्टेप बिलो जाना है। तो 1 to 0 एंड 0 to -1 हम यहाँ आ गए। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी हमें t = 2 पर मिल रही है, तो हमें 2 स्टेप अबव जाना है, यानी कि -1 to 0 0 to 1। और इसके बाद हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो हमें इसी तरीके से कंटिन्यूअस मिलती रहेगी, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं। तो वी कैन से दैट दिस इज दी वेव फॉर्म ऑफ दिस सिग्नल। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी तरह से, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे यूनिट स्टेप सिग्नल के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ले लेते हैं। स्केच दी वेव फॉर्म, हमें वेव फॉर्म स्केच करनी है और सिग्नल है हमारे पास xt = 3ut minus twice of ut - 1 plus twice of ut - 3
एंड -5 ut-5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस सिग्नल में हमें वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले इसमें क्या देखना है, वही कि हमें डिसकंटिन्यूटी किस किस पॉइंट पे मिल रही है। तो डिसकंटिन्यूटी 1, 2, 3, 4 पॉइंट पे मिल रही है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ut, यानी कि फर्स्ट तो है हमारा t = 0 पे मिल रही है। सेकेंड है t-1 = 0, यानी कि t = 1 पे मिल रही है। थर्ड है t-3, यानी कि एट t = 3 पे। 4 है एट t = 5 पे। तो ये 4 पॉइंट हैं जिस पर हमें डिसकंटिन्यूटी मिल रही है। बस अब अकॉर्डिंगली वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ut, थोड़ा सा इसे बड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। ut और ये यहाँ पर xt भी कह सकते हैं हम। xt और t के बीच में ग्राफ है, जहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट हैं। तो पहले 0 मेंशन कर दिया। ऑरिजिन यहाँ पर है। ऑरिजिन से इस तरफ नेगेटिव साइड पर नेगेटिव पॉइंट्स रहेंगे और इस तरफ राइट साइड पर पॉजिटिव पॉइंट्स रहेंगे। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास जो 4 पॉइंट हैं, ये चारों पॉइंट पॉजिटिव साइड के हैं। आप देख सकते हैं कोई भी पॉइंट नेगेटिव साइड का नहीं है। तो हमारा ग्राफ यहाँ पर आएगा। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, -1। ये तो बस हम लिख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि ग्राफ यहाँ जाएगा नहीं। -2, -3, -4 एंड -5। और यहाँ पे -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये हो गया, ठीक है। तो ये ग्राफ है। सबसे पहला पॉइंट हमें मिल रहा है एट t = 0 पर 3 एम्पलीट्यूड, यानी कि यहाँ पे हमें 3 एम्पलीट्यूड मिल रहा है। ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और अगली डिसकंटिन्यूटी 1 तक जाएगा। 1 पर हमारे पास -2 का बिलो स्टेप जा रहा है। -2 हमें नीचे तक जाना है। तो 3 से लेकर के -2 नीचे, यानी कि हम यहाँ तक आएंगे। ओके, एट 1 पॉइंट पे। देन एट 3 पॉइंट तक -2 + 2 कांस्टेंट डीसी लाइन मिलेगी, लाइक दिस, एट 3 तक, ठीक है। फिर 3 से लेकर के 5 तक, 3 पर हम 5 स्टेप नीचे जाएंगे। यहाँ पे -5, मतलब ये जो कांस्टेंट ग्राफ है, ये डीसी कैसे आया, क्योंकि -2 और +2 कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास डीसी कांस्टेंट लाइन मिल रही है यहाँ पर। तो 3 पर क्या है, एक पॉइंट और है यहाँ पे। ये 3 पर हम 2 स्टेप अबव जा रहे हैं, यानी कि हम 1, 2, हम वापस 3 पर आ जाएंगे, एम्पलीट्यूड 3 पर। और कब तक, एट 5 पॉइंट तक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और 5 एट t = 5 पर 5 स्टेप बिलो आना है। तो 3 स्टेप तो ये हो गए, 2 स्टेप ये हो गए, यानी कि यहाँ तक -2 तक हम नीचे आ जाएंगे, लाइक दिस। ओके, देन इसके बाद डिसकंटिन्यूटी हमारी इस तरफ चली जाएगी ना, ये इस तरह से। एक बार और देख लेते हैं ग्राफ कैसे ड्रॉ किया। सबसे पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन यूनिट स्टेप सिग्नल था। उसके बाद डिसकंटिन्यूटी देखी। डिसकंटिन्यूटी हमें 4 पॉइंट पे मिल रही थी। वो 4 पॉइंट हमने मेंशन कर दिए ग्राफ में। मेंशन करने के बाद आधा काम हमारा हो गया। सबसे पहले हमें देखना है ग्राफ स्टार्ट हो रहा है t = 0 पे। क्या t = 0 पर कोई एम्पलीट्यूड मिल रहा है? यस, हमें 3 एम्पलीट्यूड मिल रहा है। तो ग्राफ हमारा 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी हमारे पास 1 पर है। 1 पर हम -2 हमें शो हो रहा है, यानी कि 2 स्टेप बिलो आना है। तो हम 2 स्टेप बिलो आ जाएंगे। देन अगली डिसकंटिन्यूटी है हमारी t = 3 पर। t = 3 पर हमें यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है
वो एक कांस्टेंट डीसी लाइन मिल रही है। कांस्टेंट डीसी लाइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये -2 +2 कैंसिल आउट हो गए, तो एक ये कांस्टेंट लाइन मिली। कांस्टेंट लाइन के बाद एट t = 3 पर हमारे पास हम फिर से 2 स्टेप अबव जा रहे हैं, तो ये हो गया 2 स्टेप अबव, यानी कि 0 1 to 2 2 to 3। यहाँ पर हम आ गए 3 पर। 3 पर पहुँचने के बाद हमें अगली डिसकंटिन्यूटी तक जाना है। अगली डिसकंटिन्यूटी है हमारी 5 पॉइंट पे, और 5 पॉइंट पर हम एट 5 पर हम 5 स्टेप बिलो आ गए, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। और इसके बाद वो कंटिन्यूटी हमारी इस तरह से शो हो जाएगी ग्राफ पर। तो आपने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और इन्हें करने का सिंपल वे भी देखा। ये सिंपल वे तो यूनिट स्टेप के लिए तो बहुत आसान है। अगर हम रैंप सिग्नल पर जाएंगे तो वहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और इसमें ये भी याद रखना है कि ये जो ग्राफ है आपका, अभी पिछले जो 2 क्वेश्चंस करे थे वहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये xt और t के रिस्पेक्ट में आपको लिखना है। ओके, xt क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर t, वर्टिकल लाइन पर xt। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रैंप सिग्नल को स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, और डाउट इसमें तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफ वैसे भी बहुत इजी तरीके से बन जाता है। थोड़ा सा टफ हो जाएगा रैंप सिग्नल में, तो इसलिए उसको हम अलग से टाइम देकर देखेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से पढ़ें, और अगर इसके हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।